Hello guys, welcome to Maths Academic Point. Today we are going to do Chapter 4 Linear Equation in two variables of class 9th in one shot. तो स्टार्ट करते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो ये जो हमारी हेडिंग है, इससे हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको हम सिंपली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे. फॉर एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस √2 इज इक्वल टू 1. इसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है और जो वेरिएबल है उसकी डिग्री भी 1 है, इसलिए हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. मतलब जो एक इक्वेशन है जिसके वेरिएबल्स की डिग्री 1 डिग्री है, जो डिग्री 1 है, तो इसको हम लीनियर कहेंगे. अगर 2 होती तो क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक. 3 होती तो क्यूबिक. ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है इन वन वेरिएबल. ठीक है, अभी इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों कहा हमने? ये तो हमें पता चल गया कि एक ही इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है. हमें इन दोनों इक्वेशन एग्जाम्पल मैंने दिया, और भी कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 4. सिंपली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वन आ जाएगी. x की वैल्यू 1 आ जाएगी. इसको हम सिंपली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे. प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा हुआ है. इसमें जो लीनियर इक्वेशन, इसको क्यों कहा हमने? क्योंकि एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है और वो जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी डिग्री भी 1 है, इसलिए हमने इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का. इस क्लास में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हमें समझ में आ गया. अब टू वेरिएबल्स क्या होगा? सिंपली दो वेरिएबल्स आ जाएंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 फॉर एग्जाम्पल. ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. ठीक है, उसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. अब जैसे कि हम एक और ले सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, है ना? तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. अब मैंने इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही क्यों कहा? ये तो हमें समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो इसको टू वेरिएबल क्यों कहा? क्योंकि हमें दिख रहा है इसमें दो वेरिएबल्स तो इन्वॉल्व है. तो हमें पहले बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए. व्हाट इज वेरिएबल? एक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है कोई भी वो टर्म जिसकी हम वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. जैसे कि x की वैल्यू मैं 1 भी रख सकता हूं, 0 भी रख सकता हूं, -1 कुछ भी रख सकता हूं अपने हिसाब से. लेकिन अगर x की वैल्यू 1 है, जैसे कि अगर मैंने इसमें एक टर्म दे दी, x की वैल्यू ऑफ 1 ही रखो, तो x की वैल्यू अगर मैंने 1 ही रख दी तो कांस्टेंट हो गया. वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहला टर्म वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. दूसरा टर्म क्या होगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, वेरिएबल्स तो हम समझ गए क्या होता है, जिनकी वैल्यू हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी इस वाली इक्वेशन में, जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू मुझे 8 मिल जाएगी. ठीक है ना, क्योंकि क्या है इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी यहां पे तो आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. y को अगर 1 को यहां भेज देंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 8. अगर मैंने ये किया तो मुझे x की वैल्यू 1 मिल गई 1 और y की वैल्यू मिल गई 8. अब ये जो मुझे दो वैल्यूज मिल गई हैं, अब ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अब चेंज नहीं कर सकते. x की वैल्यू अगर 1 रख दी तो फिर 1 ही रखनी पड़ेगी. ये मैंने कंडीशन दी है. ठीक है, अगर मैंने 1 कंडीशन दी है तो फिर 1 के अलावा हम कोई और रख ही नहीं सकते. ठीक है, इसलिए y इज इक्वल. चलिए ये तो अब हमने जान लिया कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है. अब हमें इस टॉपिक में सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो लिख लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. LETV, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है,
तो एक जनरल इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ये एक जनरल इक्वेशन है फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसको जनरल इक्वेशन क्यों कहा, ये तो हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो और जिनकी डिग्री 1 हो। ठीक है, अब देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये ए बी सी क्या है, वेर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। कोई भी एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हो। अब हमने ये भी सीख लिया कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स जिनके वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने ए की वैल्यू 1 रख दी, अब मैं 1 से चेंज नहीं कर सकता, बी की वैल्यू मान लीजिए 3 रख दी, सी की वैल्यू 4 रख दी। सिंपली ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें एक सिंपली एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी, एक्स ए की जगह 1 रखा तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी वाई, तो बी की जगह 3 वाई प्लस 4, सी की जगह 4 रख दिया इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो हमें एक ये लीनियर इक्वेशन मिल गई, दिख रहा है दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की डिग्री 1 है, 1 ही होगी। ठीक है, अब हमें एक ये लीनियर इक्वेशन मिल गई है ना। अब देखिए हमने ए बी सी कॉन्स्टेंट क्यों बोला, अगर मैं ए की वैल्यू कोई भी एक कॉन्स्टेंट जैसे कि 1 रख देता हूं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर को कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने ए की वैल्यू 1 रख दी, अब देखिए अब मैं ए वेरिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैंने ए की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू रखी और बी की वैल्यू रखी और सी की वैल्यू भी रख दी, ठीक है, तो फिर जो हमें सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिली ये वैल्यूज को रखने के बाद, अब इसमें ए बी और सी का टर्म तो है ही नहीं, है ना, हमें ए बी और सी का टर्म तो दिख ही नहीं रहा, तो सिंपली हमारे वेरिएबल्स क्या हुए, एक्स एंड वाई। अब हमें ए और बी और सी का टर्म तो दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो हमें ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गई जो एक लीनियर इक्वेशन है। इसको आप जरूर नोट करिए, ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब हम एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलिए गाइस, अब हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो भी हमने जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो भी हमने इस इक्वेशन के बारे में जाना, इसी इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इज। देखिए ये हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। ठीक है, अब हमें सिंपली ये जो हमें एक इक्वेशन दी हुई है इसमें ए बी और सी की वैल्यू को निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली हमें इस इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लाना है और सिंपली इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, 5x तो है यहाँ पे, माइनस 3y और ये जो 4 है इसको यहाँ ले आइए, -4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5x यहीं पे और ये -4 को मैं यहाँ ले आया, तो ये हो जाएगी इक्वेशन। अब देखिए कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 5, तो a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का कोफिशिएंट क्या है प्लस बी वाई, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई -3। सिंपली बस कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को, यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे -4 है, कांस्टेंट है ना c b, ये तीनों a b c कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ये हमें a b और c की वैल्यू मिल गई। अगर हमने इसी a b c की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल का आंसर ये हुआ। अब सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा, 2x इज इक्वल टू 3, राइट दिस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। टू एक्स इज इक्वल टू 3, ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। हमें इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, 2x प्लस
देखिए अगर मैंने दोनों तरफ 0 से ऐड कर दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 0। तो इस 0 को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स में लिखना है। 2x प्लस 1 प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए 0 से हम चाहे किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें x तो भी 0 आएगा, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, ये तो हमें पता है। सिंपली हम इस इक्वेशन को प्लस 0 करेंगे। अगर y का टर्म देखिए है ही नहीं इस इक्वेशन में, 2x इज इक्वल टू 3 ये हमें इक्वेशन दी हुई है, y का टर्म हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, तो मतलब y का टर्म 0 है। अब 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 0 इंटू ये डॉट मल्टीप्लाई के लिए लगता है इंटू वाई इज इक्वल टू 3। ये बनेगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो फिर हमारा फर्स्ट एग्जांपल भी हो गया। सेकंड, अब हम एक्सरसाइज 4.1 के 2 क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के 2 क्वेश्चंस का सोल्यूशन, ठीक है। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमें कोई सेंटेंस या फिर कोई पैरा दिया होता है उससे हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। देखिए हमें नीचे हिंट भी दिया हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमें लेना क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ इस क्वेश्चन में इतना है नहीं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या लेना है हमें, एक्स रुपीज लेना है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ पेन क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ हमें पेन लेना है वाई रुपीज, ठीक है। तो हमें इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब एक नोटबुक का कॉस्ट 2 पेन के प्राइस के बराबर है, मतलब 2y। सिंपली हो गया हमारा आंसर, y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वापस आप समझिए x क्या है, प्राइस ऑफ नोटबुक। अभी तो हमें पता ही है, जनरल बात है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक होगा वो पेन से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है x मान लीजिए 10, ठीक है, x मान लीजिए 10 है और कॉस्ट ऑफ पेन के दुगने के बराबर है, ठीक है। मतलब अगर x 10 अगर मैंने यहां रखा, देखिए इस इक्वेशन में अगर मैंने 10 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अगर मतलब y को मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, y क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब एक नोटबुक का प्राइस 2 पेन के प्राइस के बराबर है। अब हमें पता है प्राइस किस में, नोटबुक का प्राइस किस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, x में, तो x इज इक्वल टू 2y। अब मैंने ये लीनियर इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो हमने एग्जांपल में क्वेश्चन किया उन्हीं से मैच करता है। करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ये जो हमें एक इक्वेशन दी हुई है इसमें हमें a, b और c के टर्म्स को निकालना है, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है, सिंपली हम इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे c का टर्म नहीं है प्लस c का, तो एक कांस्टेंट तो है ना, तो हम इसको कहाँ ले आएंगे, LHS में ले आएंगे, तो देखा माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। हमने सिंपली जो इससे प्रीवियस इक्वेशन थी उसको इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम सिंपली कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या है, a, इसमें है 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। y का कोफिशिएंट क्या है 3 और इसमें क्या है b, तो b की वैल्यू आ गई 3। और इसमें जो जनरल इक्वेशन है उसमें प्लस c, एक कांस्टेंट है ना c, हमें c की वैल्यू भी चाहिए। c इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे प्लस तो नहीं है पर माइनस है, माइनस 9.35 बार, माइनस 9.35 बार, मतलब a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई माइनस 9.35 बार। माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, पर जनरल इक्वेशन में हमेशा प्लस का साइन ही आता है। तो अगर कोई भी हमने एक इक्वेशन ली और उसमें नेगेटिव आता है तो नेगेटिव भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है।
तो ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई। अगर हमने ए बी सी की वैल्यू इसमें इक्वलेट करी तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। तो चलिए गाइज अब हम करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो हमें पता है क्या होता है। ठीक है, कि मतलब जब भी एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसकी डिग्री 1 है, ये तो अब हमें पता है। अब हमें ये भी पता है कि जो ये इक्वेशन होती है जैसे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब x की कौन सी वैल्यू में रखूँ कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। पता है ये भी, x की वैल्यू अगर -1 रखा तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब या फिर ये जो -1 जो कांस्टेंट का टर्म है इसको 0 की साइड ले जाऊं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, मतलब एक टाइप का सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। ठीक है, तो फिर ये जो यूनिक सोल्यूशन आया, ठीक है, यूनिक क्यों बोल रहा हूं मैं, यूनिक सोल्यूशन इसलिए आया क्योंकि x इज इक्वल टू -1 पे ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। मान लीजिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन हमारी है, अगर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, ठीक है 2 रख दी, तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। यहां पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0 होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ x इज इक्वल टू -1 पर ही ये इक्वेशन की वैल्यू सेटिस्फाई होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का तो एक यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हो सकते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशंस, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों की डिग्री 1 है, ये तो हमने जान लिया है अच्छे से। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखिए मैं कितने x और y की कितनी सारी वैल्यूज पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता हूं। अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 0 और अगर y की वैल्यू मैंने रख दी, ये 0 हो जाएगा तो ये 4, तो क्या होगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 12, ये तो 12 हो गया, इज इक्वल टू 12, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मतलब 0 4 हमारा एक पॉइंट होगा। ठीक है, हाँ 0 4 हमारा एक पॉइंट है। सिमिलरली अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू अगर 0 है और अगर x की वैल्यू 6 है, मतलब 6,0, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, जो भी हम एक ग्राफ पेपर पे अभी प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, 6,0 ये हमारा एक पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो पूरा टर्म हो जाएगा 0 और अगर मैंने x की जगह 6 रखा, 2 × 6 क्या होता है 12 इज इक्वल टू 12, करेक्ट है। तो फिर ये हमारा पॉइंट हो गया। सिमिलरली और भी हम ऐसे कहीं पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स निकाल दिए। तो मतलब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का तो यूनिक सोल्यूशन होता है, पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होता। नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, पर नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। अब हम इन्हीं नंबर ऑफ सोल्यूशंस को निकालना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने 2 इक्वेशंस ले ली, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। एक ये इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये हमारी एक सेकेंड इक्वेशन है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें ये जो 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनके सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखिए अब मैं x और y की कितनी वैल्यूज रखूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब देखिए सेटिस्फाई अगर ये इक्वेशन कर सकते हैं हम, सेटिस्फाई अगर हमने ये इक्वेशन कर दी, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब हमें सोल्यूशन मिल गया। मतलब अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी और x की वैल्यू 3 रखी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है,
ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 12 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू 4 रखी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने x की वैल्यू 3/4 रख दी तो क्या होगा, अगर मैंने x की वैल्यू 3/4 रख दी और y की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 3 इंटू 3। अब ये क्या आएगा, 4 से 4 कट गया, 3 प्लस 3 इंटू 3 क्या आएगा, 9 इज इक्वल टू 12। मतलब ये पॉइंट तक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अब ये जो हमारे पॉइंट्स आए या बेसिकली कोऑर्डिनेट्स आए, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x, y। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको जनरल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, मतलब x, y, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आई, 3, 0, ऐसे लिखेंगे। x 0 है तो y 4 है, हमने देख लिया यहाँ पे इक्विलेट करके, x 0 है तो y 4 है, और अगर x 3/4 है, x अगर 3/4 है तो y क्या है, 3। ये हमने कुछ सॉल्यूशंस निकाले। ये सॉल्यूशंस कैसे कह रहे हैं हमने, सॉल्यूशंस इसलिए कहा क्योंकि इन पॉइंट्स पे ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैंने x 3 रखा तो 12 आया, 0 रखा, y को 0 रखा तो भी आ गया। ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं जिन पे ये इक्वेशन की सोल्यूशन हम फाइंड कर पा रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स है जहां पे सोल्यूशन फाइंड हो रहा है या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम हमारा सेकेंड पार्ट देखते हैं। 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो हमें दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, पर हम इसको 2 वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा। कैसे करेंगे, 0 इंटू एक्स। 0 इंटू एक्स क्यों किया मैंने, 0 इंटू एक्स मैंने इसलिए किया क्योंकि एक्स का टर्म है ही नहीं तो उसको 0 बना देंगे, ठीक है। प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसके सोल्यूशंस निकालने हैं। होगा तो इसका एक यूनिक ही सोल्यूशन, y इज इक्वल टू -3/4 -4/3, ठीक है। जब y की वैल्यू -4/3 होगी, जब y की वैल्यू -4/3 होगी तो ही इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करा जा सकता है ना। अब देखिए कैसे, x का टर्म तो है ही नहीं तो मैंने इसलिए x, y लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट्स को। x की जगह मैंने 0 लिख दिया, और y की किस वैल्यू पे इस इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, जब y की वैल्यू -4/3 है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आया 0, -4/3। अब हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए गाइस, एक्सरसाइज 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कह रहा है वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। देखिए ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, 2x प्लस 3y। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दे रखी है। सिंपली हमें k की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, सिंपली ये जो x की वैल्यू 2 है वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू भी इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ जाएगी 7। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए गाइस करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये एक हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दे रखा है। हमें ये जो इक्वेशन दे रखा है इसके 4 सोल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। 4 सोल्यूशन मतलब जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब देखिए, अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 9/पाई और y की वैल्यू रख दी 0, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए कैसे, पाई मल्टीप्लाई बाय 9/पाई प्लस 0 इज इक्वल टू 9। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 0 क्या होगा, 0 प्लस एनीथिंग वही आ जाता है। तो 9 इज इक्वल टू 9। ट्रू है ना ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब हमारा पहला पॉइंट क्या आया, 9/पाई, 0। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। सिमिलरली ऐसे हम और पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करी और y की वैल्यू 9 सब्सटीट्यूट करी तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए, पाई मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये है ना इक्वेशन। अब देखिए, प्लस 9 0 से वापस प्लस हो रहा है तो क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये ट्रू है तो 0, 9 आ गया हमारा सेकेंड
पॉइंट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आया 9/π, 0 और हमारा सेकंड पॉइंट आया 0,9। हमें ऐसे 2 पॉइंट्स और चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें 4 पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब देखिए एक पॉइंट क्या हो सकता है 1,9 - π। अगर मैंने x की जगह 1 सब्सटीट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा +π है ना, ये तो ये हो जाएगा पाई, प्लस y की जगह 9 - π, 9 - π, -π से +π कट गया तो आ गया +9। अब +9 = 9 है, तो ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया। अब ये हमारे 3 सोल्यूशन निकल चुके हैं। सिमिलरली अब हम इसी क्वेश्चन में यही होगा, बस साइन चेंज कर देंगे। एक होगा -1 और ये हो जाएगा 9 + π। अब जब हमने ये सब्स्टिट्यूट करके देखा इसमें तो भी हमें 9 मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा -π है ना, x की जगह -1 रखना है और y की जगह रखना है 9 + π, +9 + π, +π से -π कट गया = 9। तो ये आ गए हमारे 4 पॉइंट्स। एक है 9/π, 0, एक है 0,9, एक है 1,9 - π और एक है -1,9 + π। ये हमारे 4 पॉइंट्स आ गए। अब चलते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए गाइस, अब हम जानेंगे हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में जो है ग्राफ। तो अब हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ के बारे में। अब ग्राफ देखिए, एक ग्राफ क्या होता है, एक ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा, नॉर्मल ग्राफ पेपर। अब जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था उनके जो यूनिक सोल्यूशन थे हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सिंपली नंबर लाइन पे हम उनको रिप्रेजेंट कर देते थे। जैसे कि अगर x की वैल्यू आ गई -1 तो 0 1 यहाँ आ गया -1, इसको हम ऐसे डॉट करके ऐसे दिखा देते थे -1 एक नंबर लाइन पे, कहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाले में, ठीक है। अब हम पढ़े लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आता है ग्राफ। इनका अलग टाइप का ग्राफ बनता है। तो देखिए ये और ये, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे उनसे फेमिलियर हो जाइए। ये देखिए जहाँ पे ये 90 डिग्री पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन, जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। इनको हम 0 0 ऐसे 0,0 ऐसे यहाँ से डिनोट करते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिख रही है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और सिमिलरली जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। अब देखिए ये जो ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, और जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। ऐसे ही सिमिलरली ऊपर की तरफ y की वैल्यू प्लस होती है और नीचे की तरफ y की वैल्यू ही माइनस होती है, ठीक है। तो ये होता है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ। हमने ग्राफ के बारे में तो जान लिया, क्या बेसिक टर्म्स हैं, क्या होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है वाई एक्सिस, क्या ओरिजिन होता है। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी x + y = 7, एक बेसिक इक्वेशन मैंने लिखी। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और ये मैंने बनाया हमारा ग्राफ। ये क्या हुआ, y एक्सिस, इसी के हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस, यहाँ पे x की पॉजिटिव साइड, यहाँ पे y की पॉजिटिव साइड, इसको कहते हैं ओरिजिन O, जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, इसको कहते हैं नेगेटिव x, और ये हो जाएगा नेगेटिव y, ठीक है। ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव होता है, ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये तो हमने जान लिया। अब x + y = 7 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। जो थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज है वो इस इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। x + y = 7, तो पहले हम एक टेबल बनाते हैं, x नीचे y, ठीक है। ये मैंने टेबल बना ली एक, ठीक है, कि x की वैल्यू अगर मैंने क्या रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू जैसे कि रख दी 0, x की वैल्यू 0 तो 0 + y = 7, y की वैल्यू 7 आ गई। अगर सिमिलरली y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7 है, 7, ठीक है। ये आ गया हमारा।
अब मैंने अगर x की वैल्यू 1 रख दी, x की वैल्यू अगर 1 रख दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, है ना। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 1 वहाँ जाके 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब जैसे कि ये 3 जनरल पॉइंट्स मैंने ले लिए एक ग्राफ पे, अब इनको प्लॉट करना है सिंपली, तो प्लॉट करते हैं। जैसे ही हम प्लॉट करेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। जब हम इन स्ट्रेट लाइन को, ये जो 3 डॉट्स हमें मिले, इनको जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी हमेशा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी यही रिप्रेजेंट करेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को एक ग्राफ पे, ठीक है। तो फिर इनका ग्राफ बनाते हैं इस इक्वेशन का। ये आ गया हमारा y एक्सेस, यह है हमारा x एक्सेस, ठीक है, x 0। और ये भी बात ध्यान रखिए कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। अब देखिए x 0 है मतलब x की वैल्यू नहीं, मतलब x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 7 है, मतलब यहाँ मान लीजिए 1, ये 2, कॉमन इंटरवल्स लेने हैं तो ये 3, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं कुछ बड़े इंटरवल्स ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि 3, 6 और ये मान लीजिए है 7, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7 है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। ये वाला क्यों आया, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू हम, ये तो हमें मिली गई, यहाँ से 7 आ रही है। अब देखिए x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे भी जो इंटरवल्स हमने यहाँ लिए वो यहाँ पे भी ले लेते, 3, 6, 7। एक ये पॉइंट आ गया 7,0। अब देखिए वैसे तो ये 2 पॉइंट से ही सेटिस्फाई हो जाएगी, पर हम एक और पॉइंट ले चुके हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, मतलब यहाँ कहीं ऊपर थोड़ा, यहाँ पे कहीं x की वैल्यू 1, ये इंटरवल यहाँ पे कहीं आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा, मैंने थोड़ा दिखेगा नहीं तो मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। अब देखिए ये जो 3 पॉइंट्स बने कुछ ऐसे बने, है ना, ये 3 पॉइंट्स कुछ ऐसे बने। अगर मैं इन तीनों डॉट्स को जोड़ दूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यही जो स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ ऐसी, ये जो कोई एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट करेगी। तो चलिए गाइस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3 का। देखिए क्या कह रहा है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund. Fund helped the earthquake's victim. Write a linear equation which satisfies the data. देखिए रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया। अगर मैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा की बात करूं या फिर यामिनी की बात करूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, ठीक है, और सिमिलरली कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, ठीक है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। अभी जो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है उसको कह देते हैं x रुपीस, और सिमिलरली जो फातिमा का कंट्रीब्यूशन है उसको कह देते हैं y रुपीस। दोनों ने मिलकर 100 रुपए का दिया, अब मिल रहे हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये आ गई हमारी एक सिंपल सी एक इक्वेशन आ गई। इसको हम सिमिलरली प्रीवियस हमने एक एग्जाम्पल देखा उसकी तरह ही हम इसको प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे, क्योंकि हमसे यहाँ पे ग्राफ का प्लॉट भी करके दिखाना है हमें, इसको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसको प्लॉट करते हैं। ये आ गया हमारा y एक्सेस, इसी के हॉरिजॉन्टल में x एक्सेस आया, ठीक है, अब ये आया 0,0, पॉइंट आया 0। अब एक टेबल बना लेते हैं x, y की, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 100 है, यहाँ पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सिमिलरली y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 100 है। ये सिंपल मैंने 2 इंटरवल्स ले लिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है, मतलब अगर 100 का इंटरवल लें तो 100, क्योंकि अगर मैंने और बड़ा लिया तो यहाँ पे दिखाने के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए मैंने 2 इंटरवल्स ही लिए हैं, एक 100 का इंटरवल और एक और 100 का इंटरवल, ठीक है। अब देखिए ये y एक्सिस है, ये माइनस x है, ये माइनस y है, ठीक है। अब देखिए
x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 100 है, मतलब ये वाला पॉइंट है ना, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 100, क्योंकि ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलरली x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 100, 0। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। सिमिलरली हम कुछ ऐसी लाइन बना देंगे और ये जो लाइन बनेगी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.4 जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0। देखिए एक हमें एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल दे रखी है, 2x + 9 = 0। अब हमें इसको पहले 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। 1 वेरिएबल में सिंपली नंबर लाइन बनाएंगे एक, ये हमारी नंबर लाइन आ गई, ये आ गया 0 1 2 -1 -2 -3, ये थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ, -4 और -5। ठीक है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव। 1 2 3। अब देखिए हमें x का सोल्यूशन निकालना है। यूनिक सोल्यूशन आएगा x = -9/2। -9/2 क्या आ जाएगा, x = क्या आएगा फिर, x = आएगा -4.5। x = -4.5 आ गया, मतलब 4 और 5 के, -4 और -5 के बीच में, मतलब यहीं कहीं मिड पॉइंट पे लाई करेगा -4.5। तो -4.5 यहाँ लाई कर रहा है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इन 1 वेरिएबल। तो ये तो डन हो गया। अब इन 2 वेरिएबल कैसे करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। तो फिर 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए इसका पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखिए y का तो यहाँ पे कोई मेंशन है ही नहीं, तो मतलब y का पॉइंट होगा ही नहीं, है ना। तो ये हो गया x एक्सिस प्लस में x नेगेटिव, y प्लस y नेगेटिव, ये आ गया ओरिजिन 0, 0। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, सारे आ जाएंगे किस में, नेगेटिव में। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसको 2 वेरिएबल में करना है। अब देखिए x की वैल्यू आई थी हमारी -9/2 और y की वैल्यू तो 0 ही है, क्योंकि y का कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -9/2, 0। तो ऐसी लाइन बनेगी हमारी। इसको थोड़ा और क्लियर करके बना देता हूं मैं। ये आ गया हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, यह है हमारा x एक्सिस। ठीक है, यह है प्लस, ये भी प्लस, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये आ गया 1, यह आया 2, यह आया 3, यह आया 4, यह आया 5 और सारे नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे होती है नेगेटिव x की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, सिंपली इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो -4.5 कहाँ लाई कर रहा था, 4 -4 और -5 के बीच में, तो यहीं कहीं लाई करेगा। अब देखिए, अब अगर ये y का कोऑर्डिनेट 0 है तो लाइन पैरेलल बनेगी y एक्सिस के। ठीक है, जब भी किसी कोऑर्डिनेट में y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, अगर y का कोऑर्डिनेट होता है 0, तो जो लाइन बनती है उस इक्वेशन की वो पैरेलल बनती है y एक्सिस के। और सिमिलरली अगर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है तो लाइन पैरेलल बनती है किसके, x एक्सिस के। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चंस, कुछ 2 क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो अब हमने इस चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को 1 शॉट में खत्म कर दिया। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।